ओके क्लास, टुडे टॉपिक इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HCF। कई जगह पर आप देखना इसको लिखा होता है HCF, बट कई प्लेसेस पे लिखा होता है GCF। तो आप HCF लिखो या GCF लिखो, दोनों का मतलब सेम है। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड GCF मीन्स होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। आप इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये GCF क्या है। GCF इज ऑल्सो दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट बोलो या हाईएस्ट बोलो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का प्रोसीजर सेम है, दोनों में हम सेम चीज को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो बेटा, मैथ्स में कुछ जो नेम्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट अपनी डेफिनेशन डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो इसने बोला सिंपल कॉमन फैक्टर बताना है, बट वो कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमारे पास हाईएस्ट होगा। यहाँ ना 2 नंबर्स के भी HCF फाइंड आउट करते हैं, 3 नंबर्स के भी HCF फाइंड आउट करते हैं, बट आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे ओनली अबाउट टू बी द 2 नंबर्स, कि 2 नंबर्स का HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 10 और एक नंबर है 12। मैंने बोला कि इस दोनों नंबर के ना कॉमन फैक्टर बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी हाईएस्ट टेबल जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हो, जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हो। तो सबसे पहले ना एक सिंपल प्रोसीजर में मैं यहाँ पे 10 के फैक्टर लिख लेती हूँ और मैं यहाँ पे 12 के फैक्टर्स लिख लेती हूँ। तो 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 5 10। 12 के फैक्टर 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 7 8 9 10, नो, देन डायरेक्ट 12। अब ऐसा कौन सा नंबर है बेटा हाईएस्ट नंबर जो आपको दोनों में नजर आ रहा हो? आई थिंक 2 ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो 10 को भी डिवाइड कर रहा है और 12 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन। तो दैट मीन्स कि जो यहाँ पर हमारा HCF आया वो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 2। दैट मीन्स HCF इज द 2। आर यू गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट, HCF फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। What is this? Prime factorization method। और नंबर 2 होता है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। What is this? लॉन्ग डिवीजन मेथड। आज की क्लास में हम ये दोनों मेथड स्टडी करेंगे जब हमें 2 नंबर के बीच कॉमन फैक्टर निकालना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जब हमें 3 नंबर्स के बीच कॉमन फैक्टर निकालना है, सेम दोनों मेथड। अब पहले बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। फर्स्ट मेथड की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 24 एंड 36। 24 एंड 36। सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ऑब्वियसली प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हमें पहले दोनों नंबर का क्या निकालना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। तो सबसे पहले 24 का निकालते हैं। व्हाट विल बिकम हियर, 12, देन 2 से गया 6, देन अगेन 2 3, देन 3 से डिविजिबल हुआ 1। अब किसका निकालते हैं, 36 का। किससे गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। मैंने जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की एक क्या कहते हैं खूबी बताई थी कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो उसके जितने भी फैक्टर्स आते हैं, द ऑल फैक्टर्स आर द प्राइम नंबर। जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे फैक्टर्स हमारे पास कैसे नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। अब हम इन दोनों पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 24 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3,
अब 36 के फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इन दोनों फैक्टर्स में से ना कॉमन फैक्टर्स देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। दिस इज द कॉमन, दिस इज द कॉमन एंड दिस इज द। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। सो वी राइट हियर HCF इज इक्वल्स टू 2 multiply 2 multiply by 3, तो it will become 2 multiply by 2 4 and 4 multiply by 3 what will become here 12। तो मतलब जो हमारा HCF आया वो 12 है। Are you got it? I hope you have to got it the first method, that is the prime factorization method। पहले हमने इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट किया, फिर मैंने इन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर्स देखे एंड देन मैंने उन दोनों के कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा दिया, तो मेरे पास आ गया HCF। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड स्टडी करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेम नंबर पे करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा ठीक है या नहीं है। व्हाट नंबर विल बी गिवन हियर, 24 and 36। So there is 24 is the divisor and what will be the 36 here, dividend। इनको डिवाइड करते हैं, so here will become 24 ones are 24, 6 minus 4 2, 3 minus 2 1। अब जो 12 होगा 12 हमारा डिवाइजर बन जाएगा एंड जो 24 होगा वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। सो 12 2 जा 24। ये प्रोसीजर हमें जब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जीरो। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। किस पे जीरो आया, 12 पे। तो दैट मीन्स कि हमारा जो HCF होगा वो क्या आ जाएगा, 12। यू कैन सी दैट कि दोनों मेथड से हमारा HCF सेम आया, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एंड लॉन्ग डिवीजन से भी। यहाँ पे भी हमारा HCF 12 आया और यहाँ पे भी हमारा HCF क्या आया, 12। आज हमने पढ़ा कि जब हमें दो नंबर्स गिवन है उन दो नंबर्स का हम HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द टू मेथड। नंबर 1 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड नंबर 2 इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। कल की क्लास में हम स्टडी करेंगे जब हमको 3 नंबर्स गिवन है तब हम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कैसे फाइंड आउट करेंगे विथ सेम मेथड्स। थैंक यू।